तो वो हमें देखते हैं और पूछते हैं कि आप पागल तो नहीं हो, प्रेस कौन करेगा पैड्स को। मतलब ब्रा और पैंटी कैसे हम सुखाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं हम डालते ही हैं। इतने सारे ब्रांड्स हैं तो लोकल मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बहुत समय से सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते आ रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो ना कि हमारे लिए नुकसानदेह हों और ना ही पर्यावरण के लिए। पीरियड्स के दौरान ना हम खुद को नुकसान पहुंचाएं और ना ही किसी और को बाद में हमारी वजह से तकलीफ हो। हमने विस्तार में बात की है मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में और उसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में दी हुई है और ऊपर आई बटन में भी। इसी तरीके से हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं क्लॉथ पैड्स के बारे में, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं इस चैनल पर अब तक कवर नहीं कर पाई हूँ। पर सौख्यम के साथ मिलकर मैंने हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत प्लेलिस्ट बनाई है जो कि उनके चैनल पर मौजूद है। अगर आप क्लॉथ पैड से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई हैं उन दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दी हुई है। एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है और दूसरी प्लेलिस्ट सौख्यम के चैनल पर है। इन दोनों ही प्लेलिस्ट में हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बल्कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। किस तरीके से सैनिटरी पैड्स हमारी सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, किस तरीके से क्लॉथ पैड्स यानी कपड़ा जो हम पहले इस्तेमाल करते थे उसी को हम अब भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपना सकते हैं और अब वो एक नए अवतार में आए हैं लीक प्रूफ लेयर के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछली सारी वीडियोस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लॉथ पैड्स के बारे में ज़्यादा कवर नहीं करने वाले। इस वीडियो में मैं सौख्यम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी और आपको मिलवाऊंगी अंजू जी से, जो कि माता अमृतानंदमयी मठ में सौख्यम टीम को लीड करती हैं। तो भाई सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि मैंने इंटरनेट पे देखा कि केले के पेड़ की छाल से क्लॉथ पैड्स बनाए जा रहे हैं एंड मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा हेलो सौख्यम, मुझे रिव्यू करना है। इन्होंने कहा ओके महक, आप एक हिंदी में पूरी प्लेलिस्ट बनाइए हमारे लिए जो हम अवेयरनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, और उन्होंने दिल खोल के मुझे सैम्पल्स भेजे। फिर मुझे मिले कई तरीके के सैम्पल्स। आपको याद होगा मैंने क्लॉथ पैड वाली प्लेलिस्ट में आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके के क्लॉथ पैड इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो कि आपको धोने या सुखाने में अजीब से लगें, तो आप फोल्डेबल क्लॉथ पैड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नैपकिन जैसे दिखें, जिनको आप आराम से बाहर सुखा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करने वाला कपड़ा है। तो इस तरीके के कई सारे सैम्पल्स इन्होंने मुझे भेजे, जिसके बारे में मैंने विस्तार में सौख्यम की हिंदी वाली प्लेलिस्ट में बताया है जो कि उनके चैनल पर मौजूद है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस इन पैड्स के साथ कैसा रहा। सबसे पहली चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो ये कि मेरे एक प्रोडक्ट के रिव्यू में कुछ लड़कियों ने कमेंट किए कि वो प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा और पैंटी में लगाने के बाद वो खिसक जाता था, मुड़ जाता था। तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि वो सौख्यम क्लॉथ पैड ट्राई करें। बाकी क्लॉथ पैड्स के मुकाबले ये बनाना फाइबर के होने की वजह से थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा सख्त है, जी हाँ, लेकिन ये अनकंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा बेनिफिट जो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये मुड़ता नहीं है। स्टिफ होने की वजह से ये पैंटी में ज्यों का त्यों रहता है, ये कहीं से भी मुड़ता नहीं है। हाँ, अगर आपका क्रॉच एरिया इससे थोड़ा सा पतला है तो ये बीच में से ऐसा हो सकता है, पर ये दिक्कत तो सैनिटरी नैपकिन क्लॉथ पैड सभी के साथ आती है। लीकेज की दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि ये है एक इंसर्ट और इसके साथ आता है ये लीक प्रूफ लेयर वाला बेस पैड जिसमें लूप्स होते हैं। इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहता है और आपका क्लॉथ पैड खिसकता या मुड़ता नहीं है। हर क्लॉथ पैड की तरह इसमें विंग्स हैं जिसमें एक बटन है जिसमें आपको पता है कि पैंटी में कैसे लगाना है, तो मैं मेहनत नहीं करूँगी उसमें आपको डिस्क्राइब करने की। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को लेके कोई डाउट मत रखिएगा, हम ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं सौख्यम की प्लेलिस्ट में। कैसे धोना है, कैसे सुखाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या वेराइटीज़ हैं, वो सब कुछ हम उस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक डाउन साइड के बारे में अब मैं बात करना चाहूँगी जो कि मुझे ऑलरेडी सौख्यम टीम ने पहले भी बताया था एंड दैट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। जो फोल्डेबल वैरायटी है उसका ट्रिपल लेयर क्लॉथ पैड थोड़ा सा मुझे मोटा लगा, बल्कि लगा, पर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शानदार है।
तो अगर आपके बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है या फिर आप पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बच्चा होने के बाद जो खून निकलता है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लॉथ पैड अच्छा है। बट नॉर्मल पीरियड्स के लिए ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, पर इसकी डबल लेयर वैरायटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको नॉर्मल टू लाइट फ्लो डेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इसके अलावा सारी चीज़ें मैं उस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ जो मैंने सौख्यम के साथ बनाई है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो मैंने अंजू जी के साथ किया। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी माता अमृतानंदमयी मठ के बारे में, और ख़ास तौर पे सौख्यम का जन्म कैसे हुआ, सौख्यम पैड्स की शुरुआत कैसे हुई? माता अमृतानंदमयी मठ भारत की एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना होगा, जैसे चिन्मय मिशन के बारे में सुना होगा। तो इट इज लेड बाय अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी। अम्मा जी आध्यात्मिक गुरु भी हैं और अम्मा ह्यूमैनिटेरियन लीडर भी हैं। पूरे विश्व भर में ही अम्मा को जानते हैं और हमारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हैं। केरल में जहाँ अम्मा रहती हैं, अम्मा जी रहती हैं, और हमारा मेन सेंटर है। 1000 लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, फैमिलीज हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड पिछले 18 सालों से यहाँ पे हैं। माता अमृतानंदमयी मठ का ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अम्मा के बहुत सारे स्कूल्स हैं मठ, अबाउट 50 स्कूल्स, अमृता विद्यालय स्कूल्स चलाता है ऑल ओवर इंडिया। अमृता यूनिवर्सिटी है, अभी तो इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। हॉस्पिटल्स हैं, एक नया हॉस्पिटल बन रहा है फरीदाबाद में भी, कोच्चि में है। और अम्मा ने गांव गोद लिए हुए हैं, 101 गांव ऑल ओवर इंडिया। सौख्यम की जो शुरुआत हुई तो ये गांव के प्रोजेक्ट से ही हुई। मैं भी उस टीम में थी जो हम ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में पिछड़े हुए गाँव में हम गए और गाँव को अडॉप्ट करने के लिए। और वहाँ अम्मा ने बहुत सारे, जैसे फ्री ट्यूशन क्लासेस हो गई, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग देना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं को टॉयलेट बनाना सिखाया गया ताकि उनको रोजगार भी वो कोई स्किल पा सकें और वो टॉयलेट्स भी बना सकें। तो इस तरह के तरह तरह इनिशिएटिव्स हो रहे थे। गहराई में जब जाके हमने समझा तो तब एक मुद्दा ये सामने आया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स इतने इजीली नहीं मिलते वहाँ पे, इतने ना तो अफोर्डेबल होते हैं ना एक्सेसिबल होते हैं। और बहुत सारी जो एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, कोई ज़्यादा बात नहीं करता है इसके बारे में, और अगर इस एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये तो बहुत साल हो गया अभी इस बात को, आई थिंक 2015-2016 की बात मैं कर रही हूँ। तो 4-5 साल हो चुके हैं और सौख्यम का जन्म बस वैसे हुआ था। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये जानती हैं कि क्लॉथ पैड्स क्यों अच्छे हैं। हमारी सेहत हमारे हाथ में रहती है क्योंकि कोई केमिकल्स नहीं रहते। हम पर्यावरण को और धरती को बहुत सारे कचरे से, गंदगी से, बीमारियों से बचाते हैं क्योंकि हमारा पीरियड का ब्लड इन्फेक्ट नहीं होता और ना ही वो बाकी दुनिया तक पहुंचता है। हम खुद उसको धोकर साफ करते हैं, सुखाते हैं। और साथ ही साथ जो सैनिटरी वर्कर्स रहते हैं उनको बहुत सारे ट्रॉमा से बचाते हैं, राइट। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि क्लॉथ पैड्स को इमेजिन करना भी यूज करना उनके लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार कौन धोएगा, इतने बिजी लाइफस्टाइल के साथ हम कैसे समय निकालेंगे। क्लॉथ पैड को धोना इतनी बड़ी समस्या, ऊपर से अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या हॉस्टल में शेयर करते हो बाथरूम, तो उसको सोक करके रखना अलग समस्या, उसको सुखाना अलग समस्या। नेगेटिव साइड पे लोगों का पहले ध्यान जाता है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप कैसे डील करती हैं इन सब चैलेंजेस से? कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है? कैसे क्लॉथ पैड्स को हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं? हम उदाहरण देते हैं कि अगर समझो हमें सुबह जल्दी उठना है, या हमें योगा की आदत डालनी है, या कोई एक्सरसाइज रूटीन हमें अपनी लाइफ में, मतलब वी वांट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक दिन में नहीं हो जाना ये,
Right. We have to keep at it. We have to do it over and over again. 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, हो सकता है 2-3 महीने तक लगे, पर अगर ये बन जाए, आदत बन जाए, then we are set for life. We reap the benefits of that good habit for life. जिस तरह से हम मतलब ब्रा और पैंटी कैसे हम सुखाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं हम डालते ही हैं. क्लॉथ पैड्स में ज्यादा स्टेन्स नहीं लगते, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए ज्यादा उसको ओपन में सुखाने के लिए. ऑफ कोर्स इट इज इजियर सेड देन डन. तो कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर हो हमारे लिए, वी विल डेफिनेटली मेक इट वर्क. सबसे ज्यादा तो आई थिंक हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ द यंग जनरेशन इज फेसिंग टुडे, पीसीओएस, पीसीओडी, इसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे. आजकल तो ये इतना आम हो गया है. एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, केमिकल्स, डॉक्टर्स भी आजकल कहने लगे हैं कि यू नो यूज योर सैनिटरी पैड्स विद केयर. हो सकता है कि इन चीजों के कारण, सो वो हमारा काम होता है कि get the awareness about this product to as many people as possible. उसके बाद choice is in your hand. Right. That's such a wonderful answer. मतलब सिंपल बात ये है कि आदत डालनी है. अगर आपके पास मोटिवेशन हो कि हाँ मुझे ये चेंज लाना है मेरी लाइफ में, बिकॉज वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है और समाज के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और मेरी पॉकेट के लिए अच्छा है, तो फिर धीरे धीरे करके उस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और ये इतना बड़ा बदलाव आपको नहीं लगेगा. आसान हो जाएगी वो चीज़ अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है अंजू जी, वो ये कि क्लॉथ पैड्स को इस्तेमाल करने के लिए मेजर चैलेंज ये होता है कुछ जगहों पर कि आपको साफ पानी चाहिए होता है और धूप चाहिए होती है. कई लोग जो मुंबई और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां मॉइस्चर हवा में बहुत ज्यादा रहता है एंड उनके पास आंगन नहीं होता, उनकी बालकनी में धूप नहीं आती, वो ये पूछते हैं कि भाई धूप में हम कैसे सुखाएं. सो लेट्स एड्रेस दैट. तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको प्रेस कर लीजिए. पहले तो वो हमें देखते हैं और पूछते हैं कि आप पागल तो नहीं हो, प्रेस कौन करेगा पैड्स को. पर जब उन्हें यूज करने लगते हैं और बाई चांस उन्होंने किया ये और उनको पता चलता है कि पैड्स और नॉर्मल हैंकी में और नॉर्मल कपड़े में कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं है. अगर हम उन पैड्स को पकड़ते हैं और अपने आयरन टेबल पे रखते हैं और प्रेस उस पे चलाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. हेयर ड्रायर्स अगर लोग यूज करते हैं तो हमने तो वो भी देखा है, उससे भी लोग पैड्स अपने सुखा लेते हैं. I did that because that is what you do. आपके जब कपड़े नॉर्मल नहीं सूखते हैं या अंडरगारमेंट्स नहीं सूखते हैं, आपको पता है कि आप गीले अंडरगारमेंट्स यूज नहीं कर सकते, वो इन्फेक्शंस डेवलप करेंगे. सो आप हेयर ड्रायर से और प्रेस से उसको सुखाते हो. सो इट्स अ वेरी लॉजिकल आंसर कि अगर क्लॉथ पैड आपका नहीं सूखा है तो उसको हेयर ड्रायर से सुखा लो, आयरन कर लो. इट्स एज सिंपल एज दैट. मैं अंडरगारमेंट्स का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो some level of comfort the daughters are also feeling even though the male members are around कि हाँ ठीक है ये चीज हमारी, अदरवाइज मतलब छुपा के हमें ये चीज अपनी 40 साल तक हमें गुजारनी पड़ती है कि किसी को पता ना चल जाए कि हम पीरियड्स पे हैं. वो किसी भी जनरेशन के हों, लोग कहते हैं कि हमारी जनरेशन के लड़के आजकल ऐसे हैं कि हम पीरियड के बारे में खुलकर बात कर पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. कई लोग हमारे दादा, परदादा, पापा, इन लोगों के जनरेशन के भी थे जो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी. हमेशा से सब लोगों को ये पता है कि भाई ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता ही है. पता नहीं हमारी कहाँ हम रास्ता भटक गए कि ये एक टैबू बन गया. और चीज, आई सो हैप्पी टू सी यू रिव्यूइंग ऑन योर चैनल, क्योंकि अगेन अवेयरनेस हमें क्लॉथ पैड्स के बारे में भी देनी है. और इतने सारे ब्रांड्स हैं आज इंडिया में, मेरे ख्याल से आई डोंट नो 30-35 होंगे शायद. 10 साल आई थिंक सो. आई कैन हेल्प यू मेक अ लिस्ट. हो सकता है कि काफी सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, अभी छोटे हैं, आज की डेट में छोटे हैं,
पर 10 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। एक ब्रांड भी आपको मिल जाए तो मतलब बहुत बड़ी चीज थी। आप रिव्यू सभी का कर रहे हैं, सो दैट विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि ए इन सबकी डिमांड है, बी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चॉइस है। एक बार चॉइस आता है, कंपटीशन आता है, दैट फोर्सेस एवरीबडी टू इम्प्रूव। एंड आई हैव नो डाउट कि और 5 साल दिस विल बी अ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट। कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो डिस्पोजेबल पैड्स यूज करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल who would have made the shift, who would have taken the trouble to figure out how to wash, how to dry, how to make it a part of their life. Right, and we can already see a change in the kind of advertisements. And at least अब ये है कि blue ink की जगह red ink तो आ गई। वहां तक तो कम से कम उतना हुआ। एक जने का इम्पैक्ट उतना नहीं है, सॉक्यम का केवल अगर इम्पैक्ट देखो तो उतना नहीं होगा, या दूसरी कंपनी का केवल इम्पैक्ट देखो तो उतना नहीं होगा, पर सभी का एक साथ देखो तो इट विल बी क्वाइट अ बिग इम्पैक्ट। डेफिनेटली। लेकिन एक सवाल जो अब मेरे दिमाग में आया है आपकी ये बात सुनकर, कि जब इतने सारे ब्रांड्स हैं तो लोकल मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्लॉथ पैड्स आज की तारीख में हमें सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, पर जैसे पैंटीज और ब्रास हमारे हाथ में अवेलेबल हैं, हम उसको टच करके देख सकते हैं, फील करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम उसको ट्राई करके नहीं देख सकते, मगर कम से कम इतना तो है कि प्रोडक्ट हमारे सामने रहता है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन एक्सेप्टेबिलिटी। तो क्लॉथ पैड्स आने में इतना मुश्किल क्यों है लोकल मार्केट में? हमने एक्चुअली जब लॉन्च किए थे तो हमने एक सिटी में एक्सपेरिमेंट किया था। चेन्नई में हमने 10 स्टोर्स में हमने क्लॉथ पैड्स डाले थे, हमने सॉक्यम पैड्स, वी केप्ट देम। ऑलमोस्ट 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला और ऑर्गेनिक स्टोर्स में तो बहुत अच्छे बिके, एंड ऑर्गेनिक स्टोर्स केप्ट ऑर्डरिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम अस। सुपर मार्केट्स में और नॉर्मल स्टोर्स में जो हमने डाले थे तो वो प्रोडक्ट मूव ही नहीं हुआ, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि मोस्ट लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो वो अगर देखते भी हैं तो पहचान नहीं पाते कि ये है क्या चीज़। और अगर फिर मूव नहीं होता तो फिर इट डजंट सर्व आइदर द रिटेल स्टोर और द ब्रांड। आई थिंक इसीलिए सब लोग जस्ट ऑनलाइन पे ही हैं, बट दैट इज द बिग लिमिटिंग फैक्टर। यू आर राइट। तो हम भी सोच रहे हैं गांव में अगर इसको उपलब्ध कराना है तो लास्ट माइल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो खुद ही बनाना पड़ेगा, या तो आशा वर्कर्स के साथ या आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, अदरवाइज हायर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, गेट देम ऑन बोर्ड। तो वो एक चीज के साथ डेफिनेटली हम जूझ रहे हैं। हो जाए, पैंडेमिक खत्म हो जाए और हम शॉप कर सके, अननेसेसरी चीजों की शॉपिंग ना करें, कंज्यूमरिज्म थोड़ा कम हो, पर यस दिस इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट। अगर वो मिलने लग जाए शॉप्स में तो बहुत ही अच्छी बात। Thank you so much, Anju ji. It was a wonderful conversation as always. जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि क्लॉथ पैड से संबंधित पूरी जानकारी नीचे दी गई 2 प्लेलिस्ट में है। एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल की है और दूसरी प्लेलिस्ट सॉक्यम के चैनल पर है। अगर आपको वो सारी वीडियोस देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर सॉक्यम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सॉक्यम टीम से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much. See you in the next video.